पर खतरा होता है। योगेश, आप जहाँ पर हैं वहां पर क्या कुछ ठंड की स्थिति बनी हुई है? खासकर कोहरे की अगर मैं बात करूं, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड तो बनी हुई है, कोहरे ने भी एक तरीके से डबल अटैक यहाँ पर लोगों पर किया हुआ है। बिल्कुल, ठंड का सितम लगातार जारी है और अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। यातायात में भी लोगों को परेशानियां आ रही है। अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में 9 डिग्री से कम से तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लोग जो है सुबह सुबह गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, वहीं अलाव जलाकर इस ठंड से राहत दी जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो इस ठंड से राहत के लिए अलाव जला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इस तरह राहत दे रहे हैं। मैं अपडेट भी लेता हूँ कितनी ठंड है और किस तरीके से वो इस ठंड से राहत ले रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ बाबू जी, कितनी ठंड है और कैसे राहत ले रहे हैं ठंड से? हम लौटते हैं, सोते हैं, हमको नींद नहीं आती है, हम मट्टे में सोते हैं, रात भर को 3 बजे रात टूट जाते हैं, राहत चला रहे अभी हम। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से देखा जाए तो अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक अपडेट भी लेता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अलाव जो है आप खुद लेके आए हैं। क्या पानी लेके आए ना? नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, तो नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। वहीं एक अपडेट में हमारे साथ में डॉक्टर एमडी मेडिसिन यशवर्धन काग है, उनसे भी लूंगा कि किस तरीके से ठंड का कहर देखा जा रहा है, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। क्या कहें? मरीजों की संख्या जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फ्लू के मरीज हो गए, निमोनिया के मरीज हो गए, इन मरीजों की लगातार संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और खासकर जो बुजुर्ग है जिनमें दिल का दौरा आने की संभावना है, लकवा आने की संभावना है, लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है। क्या कहेंगे किस तरीके से राहत दी जाती है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से बचाव करना चाहिए? जो हाई रिस्क वाले जो मरीज होते हैं, जैसे कि बुजुर्ग हो गए या फिर शिशु हो गए, इनको ठंड में निकलने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही इनको ठंड में बाहर निकलना चाहिए और इनको जो है गर्म जो कपड़े होते हैं उनको पहन के रखना चाहिए। क्या लग रहा है सर्दी खांसी के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है। लगभग ओपीडी में जो है 1000 के आसपास जो है मरीजों की संख्या हो गई है। सर्दी खांसी के मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 1000 के लगभग ओपीडी में मरीज जो है वो देखे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सर्दी का असर देखा जा रहा है। सर्दी जुकाम के जो मरीज है उसमें बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा रही है। पूजा, और जैसे कि वहां पर प्रशासन के इंतजामों की आपने बात करी है, प्रशासन के इंतजाम वहां पर अलाव को लेकर तो नहीं है, लेकिन सड़क परिवहन नगर निगम द्वारा किए गए। फिलहाल अगर बड़वानी की बात की जाए तो नगर पालिका की तरफ से जो है वो अलाव की व्यवस्था प्रतिवर्ष की जाती है, लेकिन इस बार जो अलाव की व्यवस्था है वो नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर जो मैं इस वक्त अस्पताल चौक पर मौजूद हूँ, यहाँ मरीज जो है उनके परिजन जो है वो भी यहाँ पर है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्था जो सोने की व्यवस्था है वो नहीं है। मरीजों का आरोप भी है। एक बार मैं अपडेट लेता हूँ। क्या कहेंगे आप? मरीज के साथ में आए, क्या सोने की व्यवस्था है अंदर? नहीं बाबू जी, हमारे सोने की व्यवस्था में है। हम धूल पट्टी में सो रहे हैं और हमको नींद नहीं आती है क्या, तो हम नक्की जला के तापते हैं रात भर। रात की निकालते कटती है दिन, किसी कटती है रात, किसी कटती है दिन। मरीज को हम साथ में लेके आते हैं तो हम किसी सोते हैं, किसी बैठते हैं, किसी करते हैं क्या। बिल्कुल, तो साफ तौर पर मरीजों के जो परिजन है उनकी पीड़ा देखी जा रही है कि यहाँ पर जो सोने की व्यवस्था है वो नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिससे ठंड से ठिठुरते हुए मरीज के परिजन है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। पूजा, योगेश, और जैसे कि आप अस्पताल के बाहर वहां पर खड़े हैं और मरीजों ने भी बताया कि कुछ खास व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई हैं, वहां पर और लोगों से बातचीत करके अगर समस्याएं इस मौसम में खास तौर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी खांसी जो है वो आम काफी हो जाती है इस मौसम में, और खासकर बच्चे और बुजुर्गों को इस मौसम से सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, मरीजों को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं उनको। खासकर ठंड जब होती है तब सोने की और अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जाती, जिसके चलते मरीज के परिजन जो है वो परेशान नजर आते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये मरीज के जो परिजन है वो इस वक्त यहाँ पर अलाव जो है इन्होंने खुद ने व्यवस्था की है और उसके सहारे ये ठंड से राहत ले रहे हैं। मैं अपडेट देता हूँ। क्या कहेंगे, कितनी ठंड है
हाँ मैंने वो ठंडी में थोड़े परेशान है और ठंड ज़्यादा है अभी इस समय में और परेशान हो रहे और कई मरीज को लाए हैं और सोने की और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कब से आप यहाँ बड़वानी में हैं? हम बड़वानी में कम से कम 2-3 दिन से तो परेशान होके परेशान क्या कहेंगे, कितनी परेशानियाँ हो रही है? परेशानी हो रही है। साधन आपने घर से लाना पड़ रहा है, परेशानी है। आप अभी क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके से ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं, घर से ला रहे हैं, पागल से पड़ रहे, क्या करें? ये सब कुछ ऐसी व्यवस्था है, ये बस इतना सा कमल ला के ये करे तो सरकारी का ये हमारा ऐसा बोलना चाहता है तो सरकारी की कुछ योजना होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो पूजा, आपने मरीजों के जो परिजन हैं उनकी पीड़ा साफ तौर पर सुनी, किस तरीके से मरीजों के परिजन जो है वो परेशान है, यहाँ पर उनको अव्यवस्थाओं के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का